आज जरा जल्दी ऑफिस जाना है। पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। पहले मैं बाइक से जाता था। तो कदाचित आज वीडियो में छोटा ही बनाऊंगा। मन में इच्छा तो थी कि आज मैं आपसे दो तीन जो कथाएं हैं पौराणिक उसके विषय में बात करूंगा, परंतु आज थोड़ी समय की कमी है। कल मैंने आपसे बात की थी व्यभिचार के बारे में कि व्यभिचार क्या होता है और विवाह की परंपरा किस ऋषि ने शुरू की थी। अगर आपने वह वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तर्क और तथ्य में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल मैंने आपको बताया था कि व्यभिचार केवल शारीरिक संबंध बनाने का नहीं होता। अपने माता पिता से अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो भी एक पुत्र का, संतान का व्यभिचार है। अगर कोई पुजारी भगवान से ज्यादा जो चढ़ावा आता है उस पे अपना मन रखता है तो वह भी एक प्रकार का व्यभिचार है। तो पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं यह जो व्यभिचार है अलग अलग प्रकार के, उनके उदाहरण के लिए तीन कथाएं तीन कथाओं की आपके साथ चर्चा करूंगा। परंतु देखता हूँ अब कैसे होता है समय का मैनेजमेंट। तो पहले तो मैंने कल कहा था मैं राजा भर्तृहरि की कथा आपको सुनाऊंगा। तो राजा भर्तृहरि की कथा के विषय में हम आपको अभी अवगत करना चाहते हैं। राजा भर्तृहरि कौन थे? राजा भर्तृहरि राजा चंद्रसेन के पुत्र थे। राजा चंद्रसेन के बड़े पुत्र। चंद्रसेन को चंद्रगुप्त भी कहा गया है। चंद्रसेन के दो पुत्र हुए। पहले थे भर्तृहरि और दूसरे जो बहुत ही विख्यात हुए, जिनके नाम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य नाम से भी जाना गया। राजा भर्तृहरि बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। धर्मपूर्वक शासन करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजाजन बहुत ही खुश रहती थी। परंतु राजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। एक राजा के लिए सबसे ऊपर प्रजा होती है। अगर राजा भोग विलास में डूबा रहे, भले ही वो भोग विलास उसकी अपनी पत्नी के साथ हो, फिर भी वह राजा के लिए व्यभिचार ही है, क्योंकि राजा के पद की गरिमा रखनी ही चाहिए। राजा का धर्म बहुत ही कठिन होता है। भगवान राम का जीवन इस बात का उत्तम उदाहरण है। एक बार उज्जैन नगरी में गुरु गोरखनाथ पधारे। गोरखनाथ बहुत ही सिद्ध महात्मा है।
त्रिकालदर्शी है। तो स्वाभाविक है राजा भर्तृहरि गोरखनाथ के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भर्तृहरि की सेवा से गोरखनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने राजा के ललाट पर कुछ ऐसी रेखाएं देखी जिनके द्वारा गोरखनाथ जी को यह विश्वास हो गया कि राजा एक बहुत ही महान साधु बनेगा। उसके भाग्य में राज्य नहीं है, उसके भाग्य में साधु बनना लिखा है। परंतु राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के मुंह में बंध गए थे, मुंह पास में बंध गए थे। और पिंगला थी, वह राजा से प्रेम नहीं करती थी। पिंगला का समर्पण राजा के प्रति नहीं था। वास्तव में वह नगर के सेनापति से प्रेम करती थी, और नगर का सेनापति भी पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वह राज नर्तकी से प्रेम करता था। तो राजा जिससे प्रेम करता था वह किसी और से प्रेम करते थे, और वह किसी और भी किसी और से प्रेम करता था। तो गुरु गोरखनाथ ने सोचा राजा का मोह कैसे समाप्त किया जाए। तो कुछ सोचकर गुरु गोरखनाथ राजा को एक फल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि यह फल मैंने इंद्र से प्राप्त किया है, इसे खाकर तुम सदैव युवान रहोगे और मृत्यु कभी तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। यह कहते गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। मुझे लगता है वास्तव में यह कोई अमर फल नहीं होगा, यह केवल और केवल गुरु गोरखनाथ की सोची समझी एक चाल होगी, जिसके द्वारा राजा का मोह का बंधन काटा जाए। तो राजा वह फल लेकर अपने महल जाता है। मार्ग में वह सोचता है कि मैं सदैव युवा रह के क्या करूंगा। सदैव युवा रहने का अधिकार तो मेरी पत्नी को है, पिंगला को सदैव युवा रहना चाहिए, तो मैं यह फल मेरी पत्नी को दे दूंगा। ऐसा सोचकर राजा वह अमर फल पिंगला को दे देता है। अब पिंगला यह सोचती है कि मैं सदैव युवा रहकर क्या करूंगी, यह फल तो सेनापति को देना चाहिए, वह सदैव युवा रहेगा और मुझसे प्रेम करता रहेगा। यह सोचकर पिंगला वह फल सेनापति को दे देती है। सेनापति भी यह सोचता है कि मैं सदैव युवा रहकर क्या करूंगा, सदैव युवा रहूंगा तो मुझे रानी से प्रेम का नाटक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं यह फल राज नर्तकी को दे देता हूं। यह सोचकर वह सेनापति राज नर्तकी को फल दे देता है। राज नर्तकी एक तरह से अपने व्यवसाय से बहुत ही दुखी थी। लोग उससे नहीं उसके शरीर से प्रेम करते थे। तो राज नर्तकी ने सोचा मेरा यह शरीर तो पाप का घर है, मैं इसे सदैव युवा रखकर क्या करूंगे। इस फल का योग्य अधिकारी तो हमारे राजा है, कितने धर्मात्मा है, उन्हें सदैव युवान रहना चाहिए, सदैव जीवित रहना चाहिए। यह सोचकर राज नर्तकी राजा के दरबार में जाती है और वह अमर फल राजा भर्तृहरि को दे देती है। राजा भर्तृहरि इस फल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है।
उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वह बड़ा ही व्यथित हो जाता है। वह सोचता है कि मैंने कितने प्रेम से यह फल तो मेरी पत्नी को दिया था। इस नर्तकी के पास यह फल कहाँ से आया? जब वह क्रोधित होकर उस नर्तकी से पूछता है कि यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वह कहती है कि नगर के सेनापति ने मुझे यह फल दिया। तो नगर के सेनापति को बुलाया जाता है। तब नगर का सेनापति भयभीत होकर राजा को बता देता है। सेनापति और देवी पिंगला का अनैतिक संबंध है। यह जानकर राजा भर्तृहरि बहुत ही दुखी होते हैं। उनका हृदय व्यथा से भर जाता है और संसार से उनका मोह उठ जाता है। उसी समय राजा भर्तृहरि संसार त्यागने का मन बना देते हैं। कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया। राजा भर्तृहरि ने संन्यास धारण किया। कोई भी व्यक्ति जब संन्यास धारण करता है तो सबसे पहला कार्य वह भिक्षा ग्रहण करने का करता है। कहा जाता है राजा भर्तृहरि ने सबसे पहले भिक्षा अपनी पत्नी से ही ग्रहण की थी। पिंगला से भिक्षा मांगकर राजा भर्तृहरि वन में तपस्या करने के लिए चले गए। कहा जाता है वह गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे। तो यह थी वह कथा जिसमें एक रानी के व्यभिचार के कारण राजा ने संसार त्याग दिया। इस व्यभिचार का रानी को क्या फल मिला आप जानते हैं? रानी को समाज से तिरस्कार प्राप्त हुआ। वह अकेली पड़ गई। सेनापति भी देश छोड़कर चला गया। रानी पिंगला के पास उसका अपना कुछ भी ना रहा। कहा जाता है तिरस्कृत होकर वह बड़ी दुखी हो गई थी। उसने आत्महत्या कर ली। तो व्यभिचार क्षणिक आनंद देता है, परंतु बाद में मनुष्य का पतन भी होता है। वह जो तनाव प्राप्त होता है वह मनुष्य सहन नहीं कर सकता। एक पुरुष तो सन्यासी बन जाएगा, परंतु स्त्री का जीवन और भी दुखमय हो जाता है। वह उस तिरस्कार को सहन नहीं कर सकती और कभी कभी स्त्री अपने जीवन का अंत कर देती है। तो ऐसा न हो, इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या समाज रखेगा? क्या पुरुष रखेगा? क्या वह स्त्री? क्या समाज रखेगा? क्या व्यभिचार में जो लिप्त है वह स्त्री पुरुष रखेंगे? कौन रखेगा? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, नहीं तो पूरा जीवन तनाव से भर जाएगा। यह समाज बंधन नहीं है, यह समाज सुरक्षा है और सुरक्षा स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, मन में सोचा था कि मैं आपको एक नहीं 3 कहानियां सुनाऊंगा, परंतु पहले मैंने बताया कि आज समय का अभाव है तो वीडियो को लंबा नहीं करता।
वीडियो को यहीं स्थगित करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको राजा भर्तृहरि की कथा पसंद आई होगी। तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी महत्वपूर्ण राय भी कमेंट में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।